सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है गोलू और भोलू। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 गोलू और भोलू। जैसे कि पाठ का परिचय, सभी को मेहनत करनी चाहिए और काम करने से जी नहीं चुराना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में परिश्रम की प्रेरणा दी गई है कि हम सबको मेहनत करती रहनी चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, तभी उससे जी नहीं चुराना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाली मुर्गी के दो चूजे थे, भोलू और भोलू। एक दिन लाली गेहूं के कुछ दाने लाई। लाली मुर्गी थी, उसके दो चूजे थे, गोलू और भोलू। और एक दिन लाली गेहूं के कुछ दाने लाई। उसने गोलू और भोलू से पूछा, मेरे साथ खेत खेत में गेहूं के दाने कौन बोएगा। उसने अपने दोनों चूजों से पूछा, दोनों बच्चों से पूछा कि मेरे साथ गेहूं के दाने कौन बोएगा। बोने बोने का मतलब होता है कि जो दाने होते हैं वो मिट्टी में गड्ढा करके उसमें डाला जाता है। उस सारी प्रक्रिया को हम बोना कहते हैं। गोलू ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं। गोलू कहता है, मैं नहीं करूंगा। गोलू भोलू माँ माँ के साथ गेहूं के दाने बोने चला गया। भोलू भोलू ने तो मना कर दिया और भोलू अपनी माँ की सहायता करने के लिए चला गया। कुछ दिन बाद गेहूं के पौधे निकल आए। जो बीज बोए थे उनसे क्या बन गया, पौधा निकल आया। लाली ने गोलू और भोलू से पूछा, पौधों को पानी देने कौन चलेगा। फिर लाली ने पूछा अपने दोनों चूजों से कि अब पौधों को पानी देने के लिए कौन चलेगा। गोलू ने फिर से कहा गोलू ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं। गोलू ने फिर बोला, मैं नहीं, मैं नहीं। भोलू ने माँ के साथ पौधों को पानी दिया। किसने दिया, फिर भोलू ही दोबारा अपनी माँ की सहायता करने के लिए, पानी देने के लिए चला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। लाली मुर्गी ने गोलू भोलू से पूछा, गेहूं काटने कौन चलेगा। अब लाली मुर्गी ने पूछा कि गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई, तो अब उसे काटने के लिए कौन चलेगा। गोलू ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं। भोलू और लाली मुर्गी ने मिलकर गेहूं फसल काटी। गेहूं की फसल काटी, मिलकर गेहूं की फसल काटी। लाली मुर्गी गेहूं की फसल लेकर घर आ गई। अब जब काटने की बारी हुई तब भी गोलू ने मना कर दिया और भोलू उसकी सहायता करने के लिए जाता है। फिर लाली मुर्गी गेहूं की फसल लेकर घर आई। उसने गोलू और भोलू से पूछा, गेहूं के दाने कौन निकालेगा। गोलू ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं। भोलू ने माँ के साथ मिलकर गेहूं के दाने निकाले। जब लाली मुर्गी ने पूछा, जब गेहूं लेकर आए, फिर उसमें लाली मुर्गी ने पूछा कि अब इसमें दाने कौन निकालेगा। तो फिर गोलू ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। भोलू ने अपनी माता के साथ मिलकर गेहूं के दाने निकाले। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से दाने निकाले। लाली मुर्गी ने चक्की में गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाया। चक्की का मतलब होता है ऐसी मशीन जहां पर गेहूं आटे में परिवर्तित होती है, पिसती है, उसे चक्की कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्की। ठीक। परात में आटा गूंदा। परात का मतलब बड़ी सी थाली जिसमें आटा गूंदा जाता है। आटा गूंदा। चकले पर बेलन से गोल गोल रोटियां बेली। चकले पर बेलन से गोल गोल रोटियां बेली। तवे पर गरम गरम रोटियां सेकी। फिर पहले बेली फिर सेकी। किसने, लाली मुर्गी ने। फिर लाली मुर्गी ने गोलू और भोलू से पूछा, मेरे साथ गरम गरम रोटी कौन खाएगा। अब जब रोटी बनकर तैयार हुई, लाली मुर्गी ने पूछा
कि अब मेरे साथ रोटी गरम गरम गोल गोल रोटी कौन खाएगा। तब गोलू कहता है, गोलू ने कहा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। गोलू ने खाने के लिए हाँ कर दिया, पर उसने कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं की अपनी माँ की। लाली मुर्गी ने कहा, तुम नहीं, तुम नहीं। लाली मुर्गी ने मेहनती भोलू के साथ गरम गरम रोटियां खा ली। लाली मुर्गी ने कहा, तुम नहीं, तुम नहीं। उसने क्या कहा कि भोलू ने मेहनत की है, इन रोटियों को भोलू ही मेरे साथ खाएगा। तो इस तरह से भोलू को उसकी माँ लाली ने रोटियां नहीं दी। इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि हमें परिश्रम करना चाहिए और हमें कभी भी परिश्रम से मन नहीं चुराना चाहिए, और परिश्रम का फल मीठा होता है, जैसे कि आपने सीखा। चलिए अब शब्द पोटली करते हैं। चूजे, मुर्गी के बच्चे। चूजे जो होते हैं मुर्गी के बच्चे। चक्की, जिससे गेहूं पिसते हैं, ठीक है। ग्रिंडर, चक्की किसे कहते हैं, जिससे गेहूं पिसते हैं। ये प्रश्न उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। लिखिए क्या पढ़ा ये भी। अब यहाँ आइए, सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। लाली ने गेहूं के दाने कहाँ बोए, बताइए कहाँ बोए। खेत में। माँ की मदद किसने नहीं की, किसने नहीं की, गोलू ने। तीसरा ये, लाली ने गोल गोल रोटियां किस किस पर बेली, किस पर बेली, चकले पर, ठीक है। अब यहाँ आइए, किसने कहा, बताइए गेहूं के दाने कौन निकालेगा, ये बात किसने बोली थी। गेहूं के दाने कौन निकालेगा, लाली मुर्गी ने। ठीक है? मैं नहीं, मैं नहीं। इस पाठ में ये वाक्य बार बार बोला गया था, मैं नहीं, मैं नहीं। बताइए किसने बोला, भोलू ने। ठीक है, कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरिए। लाली डैश के कुछ दाने लाई, क्या लाई, गेहूं की। तो यहाँ आप गेहूं लिखिए। गेहूं की फसल डैश तैयार हो गई, क्या हो गई, पक कर। ठीक है, क्या, मुर्गी गेहूं की फसल लेकर डैश आ गई, कहाँ आ गई, घर। ठीक है, हुआ। अब चौथा ये, डैश में आटा गूंथा, किसमें गूंथा, परात में। ठीक है, तवे पर गरम गरम डैश सेकी, क्या सेकी, रोटियां। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जितना भी अभ्यास दिया हुआ है आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम अगले पाठ में मिलते हैं।